Assalamu alaikum. Welcome Mr. Khwaja Ahmed Farooq from Transparent Hands, and I welcome everyone to our first UMTV Virtual Career Fair, which is brought to you by OCLP in collaboration with STI. This career fair is basically themed upon creating societal impact. Mr. Khwaja Ahmed is the Vice President of Transparent Hands, and I would like to thank you for taking out time and representing Transparent Hands at our virtual career fair. Now, I would like to hand over this session to Mr. Khwaja so that he may start and introduce and share the vacancies. Thank you. Thank you so much, Maria, for the introduction and having us over at this forum. I would like to start this conversation by showing you a small, short video about how the process runs at Transparent Hands. अच्छी सेहत तक रसाई हर इंसान का बुनियादी हक है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग गुर्बत की वजह से बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। एक सफेद पोश इंसान के लिए मदद की दरख्वास्त करना मुश्किल काम है, लेकिन ट्रांसपेरेंट हैंड ये काम आसान बनाता है, ना सिर्फ मदद लेने वालों के लिए बल्कि उनके लिए भी जो मुस्तहिक लोगों की मदद करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंट हैंड्स के जरिए इलाज, ऑपरेशन या मेडिकल कैंप्स के लिए अच्छी सेहत तक रसाई हर इंसान का बुनियादी हक है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग गुर्बत की वजह से बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। एक सफेद पोश इंसान के लिए मदद की दरख्वास्त करना मुश्किल काम है, लेकिन ट्रांसपेरेंट हैंड ये काम आसान बनाता है, ना सिर्फ मदद लेने वालों के लिए बल्कि उनके लिए भी जो मुस्तहिक लोगों की मदद करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंट हैंड्स के जरिए इलाज, ऑपरेशन या मेडिकल कैंप्स के लिए महफूज और आसान तरीके से ट्रांसपेरेंट हैंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डोनेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हैंड्स की वेबसाइट पर आइए और अपनी मर्जी से इलाज, ऑपरेशन या मेडिकल कैंप्स को मुंतखब कीजिए। मसलन, अगर आप ऑपरेशन के मरीज की मदद करना चाहते हैं तो सर्जरीज के बटन पर क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी से मरीज मुंतखब कीजिए। जब आप मरीज उसकी बात तो आनी थी वीडियो की। आप बटन को क्लिक कीजिए या बड़ी रकम डोनेट कर सकते हैं अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर के जरिए। आप भी डोनेशन को खुदकार तरीके से मुंतखब करके रोजाना, हफ्तावार, महीनावार या सालाना भी अदा कर सकते हैं। जब आप डोनेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आपका अकाउंट बन जाता है। आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं और जितनी डोनेशन भी आप दे चुके हों वो देख सकते हैं और मरीजों की सेहत और इलाज के बारे में पढ़ सकते हैं। और आप सिर्फ एक क्लिक से अपना एक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब एक मरीज के इलाज या ऑपरेशन के लिए डोनेशन मुकम्मल हो जाती है तो उसकी सक्सेस स्टोरी और अस्पताल के बिल हमारी वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। आप ये बिल अपने अकाउंट में लॉग इन होकर देख सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह से इतना आसान, महफूज और शफाफ है। अब आप दुनिया में कहीं से भी हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं। अब मजीद इंतजार न कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आइए और डोनेट कीजिए। चाहे आपकी डोनेशन की रकम जितनी भी कम क्यों ना हो, ये रकम किसी गरीब मरीज की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे राब्ता कीजिए।
जी, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो व्यू कर ली होगी and you got a fair idea of exactly what we do. So I wanted to start off with this video so that you have some sort of a clue about what we do. बाकी मैं डिटेल आपको इस वक्त वर्बली बताता हूँ कि where did this concept was incepted and how did we start this. जो हमारे फाउंडर्स हैं वो तीन सिबलिंग्स हैं, दो भाई हैं और एक उनकी बहन। जो दो भाई हैं they are into technology and software development since last 25 years, and they have been settled in the US. उनमें से एक भाई कासिम को एक ईमेल रिसीव हुई अबाउट 7-8 years ago, जिसमें उनको रिक्वेस्ट की गई कि एक रैंडम कोई पेशेंट है, कोई खातून, उनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है और इतने फंड्स रिक्वायर्ड हैं और ये अकाउंट नंबर है, इसमें भेज। तो ही केम टू स्टार्ट थिंकिंग के आई डोंट इवन नो दैट लेडी, और उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आई, उनको क्या तकलीफ हुई, कब से शुरू हुई, कौन से हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। तो ही हैड नो आइडिया. So it was very difficult for him to decide whether I should transfer the funds or not, because there is no visibility. So then, because having a technology and software development background, he thought, why don't we create a technology platform for Pakistan, जिसमें कि जो visibility एक donor को दी जाए और उसमें बताया जाए पेशेंट के बारे में कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसका इलाज कहाँ से होगा, और उसके इलाज के बाद उसके जो सक्सेस स्टोरी है वो क्या रही, ताकि आप ए से लेके जेड तक पूरी जर्नी जो है वो लेके चल सकें अपने साथ। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया ट्रांसपेरेंट हैंड्स के नाम से, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट हेल्थ केयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 6 साल हो गए हैं इस बात को। अब तक हम 25,000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप इस तरह से लीजिए जैसे एक बड़ी सिंपल एग्जांपल जो कि हर किसी को भी समझ में आएगी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ उबर और करीम और फूड पैंडा। अब उबर करीम में क्या है कि एक शख्स है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसके पास सवारी नहीं है, और एक और शख्स है जिसके पास गाड़ी है और वो एक अपनी रोजगार तलाश कर रहा है। तो ऊबर का प्लेटफॉर्म उन दोनों लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और वो अपने मकसद पे पूरा उतरते हैं। इस तरह ही फूड पैंडा है। फूड पैंडा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और जाके व्यू करते हैं कि उन्होंने कौन से रेस्टोरेंट को चूज़ करने हैं, उनका आज क्या इरादा है खाने का, कितनी चीज़ खाना चाहते हैं, कितने लोगों के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उन्हें घर में डिलीवर करते हैं। इस तरह ट्रांसपेरेंट हैंड्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है हेल्थ केयर में, जिसमें 3 पार्टीज हैं। एक पार्टी है मुस्तहिक मरीज, एक है प्राइवेट। अब मरीज मुस्तहिक है, वो उस तक कैसे अराइव किया जाए, उसके लिए व्हाट वी डू इज वी डू फाइनेंशियल वेरिफिकेशन एंड वी डू फिजिकल वेरिफिकेशन। जो भी पेशेंट हमारे तक पहुंचता है उसकी हम पहले, हमारा पेशेंट डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करता है कि क्या ये वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते अपना इलाज, इनके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके घर में कितने लोग हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, आया वो घर जिसमें वो रहते हैं क्या वो ओन करते हैं या वो रेंट पे है, और इनके घर में और कितने लोग हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। एक तो वो क्राइटेरिया फाइनेंशियल असेसमेंट का हो। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम करते हैं। हमारे पास इन हाउस सर्जन्स और डॉक्टर्स हैं जो कि फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी इस पेशेंट को इस ट्रीटमेंट की या इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अगर हमारा ऑफिस लाहौर में है, उसके लिए अगर तो मरीज लाहौर या इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं तो वो तो फिजिकली खुद आकर डॉक्टर से चेक करा लेते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है, क्योंकि हम ऑनलाइन हैं और हम पूरे पाकिस्तान को केटर कर रहे हैं, तो हमारे
हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टेस्ट रिजल्ट्स और डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, और वो हमारे डॉक्टर्स रिव्यू करके कंफर्म करते हैं कि हाँ जी इस पेशेंट को इस चीज़ की वाकई ज़रूरत है, इस ट्रीटमेंट की है, सर्जरी की, और उसके बाद एक प्रोफाइल बनता है उस पेशेंट का, उसकी बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसकी क्या मजबूरी है, उसको कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या सर्जरी के लिए, और फिर वो प्रोफाइल अपलोड किया कर दिया जाता है हमारी वेबसाइट पर। तो ये तो हो गया जो हमारे प्लेटफॉर्म में जो मुस्तहिक मरीज का जो एंगल है वो किस तरह कवर किया जाता है। फिर हमारे पास हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इस वक्त पाकिस्तान भर से 25 से ज़ायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे पैनल पे हैं। अब आप सोचेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों, व्हाई नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मसला जो है वो ये कि दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट एज मैनी अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स एज दे कैन, लेकिन उनकी एक कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के टोटल नंबर ऑफ बेड्स को देखते हुए एक बेड वुड उसके एक बेड पे 1600 पेशेंट्स का नंबर आता है, which is something which is not possible for the government hospitals to admit and treat all those patients at the same time. तो इसलिए जो पेशेंट्स अंडर प्रिविलेज होते हैं और वो अपना फ्री इलाज कराना चाहते हैं, जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको बहुत लंबा वेटिंग पीरियड दिया जाता है, जिसमें से 4 से 5 साल तक का पीरियड दिया होता है। तो एक बीमार मरीज जो कि अपना इलाज कराना चाह रहा है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं क्रिएट किया कि हम उन मरीजों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे, वो उनको हम जो है अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, उनका फ्री सर्जरी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ अपने पैनल पर लेकर आते हैं, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास बेड स्पेस भी अवेलेबल है, उनके पास मशीनरी और मेडिसिन और एक्सपर्ट सर्जन एंड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनके पास बेड स्पेस है, और उनकी सर्विस ऑफ क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। हमारा मकसद ये है कि जो अंडर प्रिविलेज पेशेंट है, जिसको कहीं पे भी इलाज की सहूलत मैसर नहीं आ रही, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी सर्विस की जो ट्रीटमेंट है वो मुहैया की जाए, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि वो भी इस दुनिया में, इस पाकिस्तान के एक शहरी हैं, उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। तो ये सेकंड पार्टी होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। फिर थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर द डोनर्स। Since we are an online platform, which means that we are accessible across the globe. Anyone who goes to our website, उसमें जैसे मैंने अभी वीडियो भी दिखाई, उसमें आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स हैं उनके प्रोफाइल ऑलरेडी अपलोडेड हुए हुए। The donor sitting anywhere across the globe, they can go to our website, select any patient that they want to support. अब मुख्तलिफ डोनर्स की मुख्तलिफ अप्रोच होती है टूवर्ड सिलेक्शन। कईयों की इमोशनल टच होता है कि someone in their family had this particular disease, heart, cardiac, or cancer, or any other, and they choose accordingly. Or most of the the donors go through the profiles of different patients, read their story, and then decide who they want to support. जो प्रोफाइल आपको व्यू होता है हमारी वेबसाइट पे, उस प्रोफाइल के नीचे एक बार बनी हुई होती है, which gives an amount which is required for the treatment of that patient. उसमें जो डोनर हैं, they can choose any amount they want to donate. It can be $1, ₹1, or the entire amount of the treatment or the surgery cost which is required. They can choose one, they can choose multiple of patients, they can choose different categories of patients. For example, someone wants to help the women, women health के लिए, कोई कुछ children health के लिए, कोई elderly के लिए करना चाहते हैं, कोई particular
ڈیزیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس ہاؤ دے ڈیسائڈ وچ پیشنٹ دے وانٹ ٹو سپورٹ. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں اور کارپوریٹس اینڈ بزنسز ہیں جن کے پاس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کے بجٹس ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے دے وانٹ ٹو کولیبریٹ ود آرگنائزیشن سچ ایز آرس, اور ہمارے ساتھ مل کے وہ جو ہے ڈفرینٹ پیشنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. یا جیسے ایک ہماری کور سروس جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ میڈیکل کیمپس ہیں. اب تک ہم 70+ میڈیکل کیمپس اکراس دا کنٹری کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں. اس میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے کارپوریٹس کولیبریٹ کرتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز, انڈر پریویلیجڈ ایریاز, لوکیلٹیز اکراس دا کنٹریز, اربن لوکیلٹیز, ولیجز, دور افتادہ علاقے جو پاکستان کے ہیں جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, ادھر جا کر ہم میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. میڈیکل کیمپس جو ہیں ہمارے لیے ایک ذریعہ وہ بھی بنتے ہیں جہاں سے ہم پیشنٹس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک میڈیکل کیمپ میں آن ایوریج 400 سے 500 پیشنٹس آتے ہیں, اور وہ میڈیکل کیمپ سنگل ڈے کا ہوتا ہے. ان 400-500 پیشنٹس میں سے around 10 to 15 to 20% depending on different localities ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو کہ سرجری کی یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جو ڈاکٹرس گئے ہوئے ہوتے ہیں میڈیکل کیمپ میں, وہ ان کو شارٹ لسٹ کر کے دے سینڈ دیم ٹو آر پینل ہاسپٹل. وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ ان کو سرجری کی ضرورت ہے. پھر ہم ان کو اسی پروسیس سے دوبارہ گزارتے ہیں which requires a financial verification, physical verification, and then their story, and then we upload that. So this is the entire process of the platform کہ ہمارے پاس یہ 3 parties ہیں, mustake patient. So far we've treated 25,000 plus patients free of cost, surgeries and medical treatments. ہم پیشنٹ سے نہ ہی 1 روپیہ لیتے ہیں, نہ ہی پیشنٹ کو 1 روپیہ دیتے ہیں. ہمارے جو اگریمنٹس ہاسپٹلس کے ساتھ ہیں اس میں جو ڈونیشنس ہم جو پرٹیکولر پیشنٹس کے لیے ریسیو کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم ہاسپٹلس کو پے کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا کلیکشن آف دا ڈونیشن ٹو کمپلیٹ. What we do is that we have agreements with the private hospitals جس میں کہ we have a number of days to pay to the hospital. جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں جن کو فوراً ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کو ہم فوراً ان کا علاج کراتے ہیں, وی ڈونٹ پے. تو جب وہ علاج ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جو ایز پر آر اگریمنٹ وی پے ٹو دا ہاسپٹل. ونس دا پیشنٹ از ٹریٹڈ, اس کی سرجری ہو جاتی ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس سے ایک سٹیپ میں پیچھے جاؤں گا. جب ایک ڈونر ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کا ایک ڈیش بورڈ کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر. ڈیش بورڈ یعنی ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک یوزر نیم اور ایک پاس ورڈ مل جاتا ہے. آپ اس میں انٹر ہو کے لاگ ان ہو کر یو کین ویو وچ پیشنٹس یو سپورٹڈ اور کتنی اماؤنٹ آپ نے سپورٹ کی, اس پیشنٹ کا اب لیٹسٹ کیا اس کی سچویشن ہے. ہماری طرف سے ای میل جاتی ہے ڈونر کو کہ ایٹ دا ٹائم جب سرجری یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو تو اس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ جس پیشنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا تھا اس کی ٹریٹمنٹ ہے یا اس کی سرجری ہے. اس سرجری اور ٹریٹمنٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈونر کے اکاؤنٹ میں شو کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی سکسیس اسٹوری ہے پیشنٹ کی, یہ اس کے ہاسپٹل بلس ہیں, یہ اس کے ٹیسٹ ریزلٹس ہیں. یہ ایک شارٹ ویڈیو پیشنٹ کی ہے جس میں پیشنٹ از ٹیلنگ اباؤٹ ہز اور ہر کنڈیشن, ہاؤ دیٹ پیشنٹ واز ٹریٹڈ اینڈ دیٹ پیشنٹ they want to they thank the donor. تو یہ ایک پورا کمپلیٹ سائیکل جو ہے ہم فرام the beginning of the journey where the donor selects the patient by viewing the profile of the patient till the treatment and the end result which is a success story alhamdulillah in most of the cases. تک کی جرنی ہم ڈونر کو دیتے ہیں. تو جب ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, جب یہ سکسیس اسٹوری شیئر ہو جاتی ہے, جو ڈونر ہے وہ ویو کر لیتا ہے,
So that's how the visibility is created between the donor and the patient, which was not available up till now, up till 6 years ago, जब Transparent Hands ने अपना जो है काम शुरू किया. तो ये एक विजिबिलिटी, एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट जो है हमने क्रिएट किया है. जो हमारी सीईओ हैं मिस रमीज़ा मोइन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान also recognized the services to the nation which Transparent Hands is giving, और उनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. So this is what we are doing, and I would welcome any questions that any one of you would have, and I would love to answer those. Or if there's any point you want me to revisit, I can always talk about it. Sure. थोड़े से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के. दे वुड लव टू जॉइन यू, और हम लोग ये बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं कि करंटली आपके पास क्या वैकेंसीज हैं जो आप बच्चों को हमारे ऑफर कर सकते हैं. जी, I would hand the mic to my colleague Hina. She will brief the students about the vacancies which are available, our volunteer program, our internship programs, and how the students can participate with us and help grow this cause. Hello. अस्सलाम वालेकुम. हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल है कंटेंट राइटर की, मेडिकल ऑफिसर, वीडियो प्रोड्यूसर, इंटर्न्स और वॉलंटियर्स. सो ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल है. अगर कोई हमें अपनी सीवीज वगैरह अप्लाई करना चाहता है इंटर्नशिप के लिए या फिर कोई जॉब वैकेंसीज के लिए, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं info@transparenthands.org. हेलो, आ रही है? हेलो. हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है. हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं कंटेंट राइटर की, मेडिकल ऑफिसर की, वीडियो प्रोड्यूसर, इंटर्न्स रिक्वायर्ड हैं फॉर मेडिकल कैंप्स एंड फॉर ये डिफरेंट कंटेंट राइटर के लिए मेडिकल ऑफिसर, वीडियो प्रोड्यूसर, एंड हमें वॉलंटियर्स चाहिए, स्टूडेंट्स एज अ वॉलंटियर चाहिए फॉर फंड रेजिंग, ताकि ये हमारा जो हमारे पेशेंट के डिफरेंट केसेस आते हैं वो उसको शेयर कर सकें अपने सोशल सर्कल के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, और अपनी मतलब इस तरह से शेयर कर सकें और फंड रेजिंग कर सकें हमारे पेशेंट के केसेस के ऊपर. और इसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप एंड फॉर वॉलंटियरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अपनी सीवी ईमेल कर दें हमें info@transparenthands.org पे. और अगर और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैंने आपको वैसे चैट बॉक्स में भी मेंशन कर दी हैं वैकेंसीज जो अवेलेबल हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स में. थैंक यू सो मच मिस हिना. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं कि जो आपकी मेडिकल ऑफिसर्स हैं और वीडियो प्रोड्यूसर्स जो हैं, अगर इसकी आप थोड़ा सा ब्रीफ. हिना, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी. मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल में इन जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपके लिए क्लैरिटी आए. जो वैकेंसीज इस वक्त अवेलेबल हैं, जैसे हिना ने बताया, कंटेंट राइटर की है. अब कंटेंट राइटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बहुत ब्रीफ कर दूं. हमारा जो काम है इट रिवॉल्व्स अराउंड कंटेंट राइटिंग. उसकी रीज़न ये है कि हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो पेशेंट के प्रोफाइल्स हैं वो क्रिएट करने होते हैं, वो कंटेंट राइटर करते हैं. उसके बाद सक्सेस स्टोरी होती है, वो हमने आनी होती है, वो कंटेंट राइटर करता है. न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो हमने भेजने हैं, आर्टिकल दैट वी वांट टू अपलोड, दैट हैज़ टू बी डन थ्रू द कंटेंट राइटर. तो कंटेंट राइटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारा काम है, revolves around the content. People who have the passion to write, who have the ability to describe different situations. They can create emotional touch of the patient and capture that. So definitely content writing is something which is very important. उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की हमें ज़रूरत है. जैसे मैंने
आपको अर्ज किया कि हम 70 प्लस मेडिकल कैंप्स कर चुके हैं पाकिस्तान में. We would want a medical officer who would be assisting the doctors and managing the medical camps on behalf of Transparent Hands. वो वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ मैनेज करेंगे. It's not a medical job per se, it's a management job. From the start of medical camp, जो हमारे organizations हैं या हमने खुद funds raise किए हैं, वहाँ से स्टार्ट करना कि कौन से इलाकों में कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर, उधर के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिजीज़ हैं उस इलाके में. जैसे कि हमने सिंध में जो है मुख्तलिफ हमने मेडिकल कैंप्स किए, तो उसका हमने ये जो हमारी रिसर्च थी, इट टोल्ड अस कि वहाँ पे पानी का मसला है और पानी के मसले की वजह से वहाँ पे पर्टिकुलर डिसीजेस ज़्यादा हैं. इसका मतलब ये था कि हमने अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन हम फ्री प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, उसको अकॉर्डिंगली हमने ज़्यादा क्वांटिटी में रखा और वहाँ जाकर फिर हमने वाकई ये ऑब्जर्व किया कि उस एक इशू की वजह से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स थे और हमारी रिसर्च वाज एब्सोल्युटली एक्यूरेट. तो जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो रिसर्च भी करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, वहाँ पे मैनेज करेंगे मेडिकल कैंप्स को और जो है वो वाइंड अप करके वापस आएंगे. तो ये मेडिकल ऑफिसर की जॉब है. तो उसके बाद वीडियो प्रोड्यूसर की जॉब है. अब जैसे मैंने बताया कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका बाकायदा प्रोफाइल बनता है, वो अपने बारे में ब्रीफ करते हैं कि वो कहाँ से आए, वीडियो बनाते हैं, अपने बारे में, लाइफ के बारे में बताते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, कितने लोग हैं उनके घर में, थोड़ा सा बैकग्राउंड वो वीडियो बनती है. देन वंस द प्रोसीजर और द मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी इज़ डन, तो उस वक्त भी जो पेशेंट है उसकी एक वीडियो बनती है, एक सक्सेस स्टोरी बनती है, उसकी पिक्चर्स खींचती हैं. वो we looking for someone who has the creativity in him or her, कि वो उस एंगल को कैप्चर कर सके और उस तरह से कैप्चर कर सके जिससे एक डोनर को या एक प्रॉस्पेक्ट डोनर को जो है विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आए और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली वो अपना कन्वे कर सके, जो पेशेंट है अपने बारे में क्लियरली बता सके और इसमें क्रिएटिविटी एंगल आए और कैप्चर की जाए वो चीज़ें जिससे व्हाट डोनर इज़ लुकिंग फॉर. तो वो वी लुकिंग फॉर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन हियर हु कैन डू आवर वीडियो प्रोड्यूसिंग. वी ऑलरेडी हैव वन, वी वांट अनदर वन. जैसे आपको हिना ने बताया कि लुकिंग फॉर इंटर्न्स. हमारे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ. एक हमारा पेशेंट डिपार्टमेंट है जो कि जिसका काम रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट, taking care of the patient while the patient is in the hospital, उसकी financial verification. हमारे patient department में हमारे जो हमारे officers हैं उनके अलावा इन हाउस सर्जन भी पेशेंट डिपार्टमेंट का ही पार्ट है, डॉक्टर भी पेशेंट डिपार्टमेंट का पार्ट है. उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो पेशेंट डिपार्टमेंट करता है, जो कि हमारे सर्जन और डॉक्टर करते हैं. जो हमारा स्टाफ है पेशेंट डिपार्टमेंट का, दे कोऑर्डिनेट बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल. तो ये बहुत इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक जॉब है. उसमें जो इंटर्न है दे कैन लर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, financial verification processes, how it's all managed. Then we have a operations department, जिसके अंदर जो है पेशेंट डिपार्टमेंट आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है, HR डिपार्टमेंट आता है. They look after all these 3 different departments. इसमें जो है the intern can spend a few days in the accounts department, few days in the HR department, look after the different angles of the operations of the Transparent Hands, sitting with the operations people, and they can learn a lot. Then we have a digital marketing department. Digital marketing department is very interesting. We get a lot of requests
for internship in digital marketing as well. اس میں جتنے بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ مینیج کرتا ہے. ہمارے پاس فیس بک اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام اکاؤنٹ, ٹویٹر, اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے. اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے پوسٹ بنانا, پوسٹ شیئر کرنا ڈفرینٹ پیشنٹس کی, کوئی اینی ایونٹ ہیپننگ اکراس دا گلوب فار ہیلتھ کیئر, یعنی جیسے آج کل کے ڈیز منائے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آؤٹ ریچ ہم کر سکتے ہیں تھرو دا سوشل میڈیا, دس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ڈز دیٹ. Then we have a marketing department, marketing and sales department. Usme we create different campaigns. We approach different corporates. We approach different foundations. We approach different affluent persons and individuals across the globe. جو کہ ہمارے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر سکیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جتنے اچھی کمپنیز ہیں, بزنسز ہیں, کارپوریٹس ہیں, وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں, اور کولیبریٹ کر کے ہمارے ساتھ مل کے ہمارے جو پیشنٹس ہیں کچھ پرسنٹیج وہ بیئر کریں. Some of the corporates, they tend to select specific disease, specific disease and their genders. Some prefer women health, some prefer children health. تو اس طرح سے ہے یہ سلسلہ. جی, تو if there are any other questions, تو you can ask me. Maria, if there are any other questions I can attend to, I would love to answer them right now. Sure, I have a question. ہمارے پاس SHS کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس میں ہمارے پاس نیوٹریشن سائنسز اور فزیوتھراپی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو آپ لوگ جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے کیمپس لگتے ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ, تو اس میں لائک ڈو یو گائز آلسو لک فار نیوٹریشن سائنسز یا فزیوتھراپی کے اسٹوڈنٹس ایز ویل؟ Thank you so much. As such, تو requirement specific یا mandatory نہیں ہے for physical therapists to attend the medical camps. But yes, if we feel that our research for that particular locality states that there are a lot of people who might be requiring physical therapy, then yes, we might ask for a physical therapist to attend the medical camp along with us. But we might not be hiring that physical therapist for Transparent Hands on a permanent basis for this particular thing. But yes, if they register with us and inform for any medical camp that we conduct, we will approach them and take them along with us, and we would obviously compensate financially for their service. Okay, thank you sir for your time. I hope کہ اسٹوڈنٹس کو کافی نالج مل گیا ہوگا اس چیز سے, and we'll be sharing some contact details with you جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں time to time for your volunteership اور other جو پوزیشنز آپ کی, اس کی ڈیٹیلس پھر جو اسٹوڈنٹس کی ہیں وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دی جائیں گی پھر. Thank you so much. Ji, thank you so much, Maria and Ahmed. We really appreciate you guys giving us the opportunity to talk about Transparent Hands on your platform. It was a great pleasure. Ahmed, thank you so much. Ahmed Hafiz, thank you so much for having us over here. We really appreciate your efforts, and I would definitely be sending Ahmed our intro video which I showed earlier. Ahmed, rest assured you will receive that video shortly. And we're here for any other questions. If you can send them across the email. میں نے احمد کے ساتھ جو ای میل ایڈریس ہے جہاں پر ہمیں والنٹیئرز یا ان جاب ویکینسیز کے لیے جو کینڈیڈیٹس
رجسٹر کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ احمد کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے ہمارا ای میل ایڈریس. تو دے کین اپروچ احمد اینڈ ٹیک دیٹ ای میل ایڈریس فرام دیم. Once again, Ahmed, really appreciate. Maria, thank you so much for conducting this. And our colleague Hina as well, thank you for your information. Take care of yourself. Thank you so much. اچھی صحت تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ غربت کی وجہ سے بنیادی صحت کی سہولیات سے محروم ہیں. ایک سفید پوش انسان کے لیے مدد کی درخواست کرنا مشکل کام ہے، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہینڈز یہ کام آسان بناتا ہے، نہ صرف مدد لینے والوں کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی جو مستحق لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے ذریعے علاج، آپریشن یا میڈیکل کیمپس کے لیے آپ محفوظ اور آسان طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے آن لائن پلیٹ فارم سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کی ویب سائٹ پر آئیے اور اپنی مرضی سے علاج، آپریشن یا میڈیکل کیمپس کو منتخب کیجیے. مثلاً اگر آپ آپریشن کے مریض کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سرجریز کے بٹن پر کلک کیجیے اور اپنی مرضی سے مریض منتخب کیجیے. جب آپ مریض منتخب کر لیں تو اس مریض کے پیج پر اس کی کہانی پڑھیے اور ڈونیٹ ناؤ کے بٹن کو کلک کیجیے. آپ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی رقم ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے. آپ یہ ڈونیشن خود کار طریقے سے منتخب کر کے روزانہ، ہفتہ وار، مہینہ وار یا سالانہ بھی ادا کر سکتے ہیں. جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو سکتے ہیں اور جتنی ڈونیشن بھی آپ دے چکے ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان مریضوں کی صحت اور علاج کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ صرف ایک کلک سے اپنا ٹیکس ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب ایک مریض کے علاج یا آپریشن کے لیے ڈونیشن مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی سکسیس سٹوری اور ہسپتال کے بل ہماری ویب سائٹ پر ڈال دیے جاتے ہیں. آپ یہ بل اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کے دیکھ سکتے ہیں. ہمارا آن لائن پلیٹ فارم اس طرح سے اتنا آسان، محفوظ اور شفاف ہے. اب آپ دنیا میں کہیں سے بھی ہماری موبائل ایپ کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اب مزید انتظار نہ کیجیے، ہماری ویب سائٹ پہ آئیے اور ڈونیٹ کیجیے. چاہے آپ کی ڈونیشن کی رقم جتنی بھی کم کیوں نہ ہو، یہ رقم کسی غریب مریض کی زندگی بدل سکتی ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہم سے رابطہ کیجیے.